निकले हुए व्यक्ति को इतने ऊंचे पद का जो मान सम्मान मिला है, उसके लिए हम सब की तरफ से आज दोबारा से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमें खुशी है जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, जिसका जिक्र इन्होंने अभी किया, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में जो घोटाला हो रहा था वो इनकी नजर में आया और इन्होंने आश्वासन दिया और उसमें कई कदम भी उठाए हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अपने ध्यान में रखते हुए ये सदा कार्य करेंगे। और जैसा इन्होंने अभी कहा कि हमने 5 साल संघर्ष किया, 5 साल हमारा संघर्ष रहा और हमने सभी ने पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जो अहम भूमिका निभाई है, उसमें आप सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बहुत अच्छा रोल रहा है, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमें लोगों का विश्वास मिला, लोगों का साथ मिला, जिसकी वजह से दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हम ला पाए। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और साथ साथ में सेवा दल भी आज 100 वर्ष 99 वर्ष पूरा करके 100वें वर्ष में जा रहा है। इसके लिए सभी हमारे सेवा दल के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कांग्रेस का इतिहास, जिसके ऊपर कुलदीप सिंह राठौर जी ने भी यहाँ पर अपना भाषण में उसका जिक्र किया और आप लोगों को बताया कि कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी रही है, जिसने एक अहम भूमिका देश की आजादी के लिए निभाई। और आप सब जानते हैं कि हम किस तरीके से जूझे। हमारे महान नेता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उसी तरह से और भी अन्य महान व्यक्तियों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और कांग्रेस पार्टी के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो सदा अस्मरणीय रहेगा। हम कभी उनकी योगदान, उनके काम को नहीं भुला सके। उन्हीं से हमने प्रेरणा पाई, उन्हीं के कामों को देखकर, उन्हीं के इतिहास को पढ़कर हमने आगे चलना सीखा कि किस तरीके से पार्टी को हमने सदा मजबूत रखना है, पार्टी के अनुशासन में रहकर काम करना है। ये हमने इन महान नेताओं के इतिहास को पढ़कर जो जानकारी हासिल की है, और हम सब कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सदा इस बात को स्मरण रखेंगे और आगे भी इसी तरह से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भारतीयों ने 1857 का आंदोलन किया। उसके बाद भारतीयों का विरोध कभी रुका नहीं, चलता ही रहा। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक की एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा नामक संस्थान का निर्माण किया गया। भारतीय आंदोलन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था। आप सभी जानते हैं कि A.O. ह्यूम, जिनकी यहाँ शिमला में कोठी भी है, हमारी कोठी से ऊपर की जो कोठी है जिसको रोशनी का सदर कहते हैं, वो ह्यूम जी की कोठी थी। तो राजा साहब का ये सपना था कि मैं इसको एक्वायर करूं और कांग्रेस पार्टी के लिए जिनका इतना बड़ा योगदान रहा, उनके नाम से एक उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। हम म्यूजियम बनाने की उसकी सोच थी, परंतु उसको हम साकार नहीं कर सके। पर आप जानते हैं कि A.O. ह्यूम ने 1983 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय की संस्थानकों के नाम से एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक संस्थान उत्थान के लिए एक संगठन बनाने की अपील की गई। ह्यूम के प्रयास ने भारत वासियों को
प्रभावित किया और राष्ट्रीय नेताओं तथा सरकार के उच्च पद अधिकारियों के विचार विमर्श के पश्चात ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। बाद में बंगाल में नेशनल लीग, मद्रास में महाजन सभा और मुंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसी क्रम में की गई। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड गए और वहां ब्रिटिश प्रेस तथा सांसदों से बातचीत कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर ली। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ, जिसकी प्रथम अध्यक्ष श्री व्योम चंद्र बनर्जी थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्थानक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया। इसके उपरांत संगठन में महिला भागीदारी देश में बढ़ती ही गई। इसी प्रकार कांग्रेस के रूप में भारतीयों को एक माध्यम मिल गया जो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उनका नेतृत्व करता रहा। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक उदारवादी युग के नाम से पुकारा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राथमिक उद्देश्य ये थे। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था अथवा राष्ट्रीयता के माध्यम से सुधार लाना था। कांग्रेस की प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित है: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम में संलग्न व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना, आने वाले वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उन पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित करना तथा धर्म, देश, वंश, जाति का या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना कर राष्ट्रीय एकता का विश्वास एवं दृढ़ीकरण करना, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चाओं एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना, भविष्य में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करना। आप सभी जानते हैं कि इस पार्टी ने जो देश के लिए किया है वो हर एक देशवासियों के दिल में आज भी स्थापित है। इसीलिए हम कांग्रेस का जब झंडा लेकर मैदान में उतरते हैं तो हर भाषण में ये कहा जाता है कि सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश के लिए इतना कुछ किया। तो आज भी मैं चाहती हूँ कि हम सभी के दिल में ये भावना बनी रहे और हम कांग्रेस पार्टी का जो हमने एक मकाम यहाँ पर हासिल किया है, दोबारा से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत खुश है। बड़ा अच्छा हमारे को नेतृत्व मिला और जैसा यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा और बाकी बोर्ड कॉर्पोरेशन में भी हमारे लोगों को, वर्करों को उसमें अहम भूमिका दी जाएगी। ये आश्वासन, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सदा वर्करों की कदर की है, सदा वर्करों के भावनाओं को आगे बढ़ाया है और आज इसी बात का आपने जिक्र भी यहाँ पर किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर इनके जो छोटे मोटे काम होंगे उसके ऊपर भी ध्यान देंगे और हमारी पार्टी को भी हम साथ साथ मजबूत करते रहेंगे ताकि आने वाले वर्षों में भी हम दोबारा एक बार नहीं कई बार कांग्रेस की सरकार की यहाँ पर दोबारा की सरकार बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे सभी पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।